गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं आज की जो हमारी क्लास होगी वो हमारी फ्रेजल वर्ब की क्लास होगी। तो अब फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं कि सर फ्रेजल वर्ब क्यों पढ़ना ज़रूरी है। तो देखो फ्रेजल वर्ब से क्या है कि जो हमारी इंग्लिश है ना काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। यदि आप फ्रेजल वर्ब का इंग्लिश के अंदर यूज करते हो ना तो इंग्लिश में अलग ही मज़ा आता है। तो आप इंग्लिश को स्ट्रांग करना चाहते हो तो आप रोज़ाना अपनी डेली लाइफ में कुछ सेंटेंस ऐसे बनाएं कि जिसमें फ्रेजल वर्ब का यूज हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैं वर्ड ले रहा हूँ लुक। तो मैं आपको बता दूँ लुक। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर, मैंने कहा लुक माने क्या होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर लुक माने देखना होता है, लेकिन लुक माने दिखना भी होता है। तो लुक माने होता है दिखना। मैं यही बताऊँगा लुक माने देखना कब होता है इंग्लिश में। लुक माने दिखना होता है। जैसे मैंने कहा तुम अच्छे दिखते हो तो मैं कहूँगा यू लुक गुड, यू लुक गुड। अब देखना कब होता है, यदि लुक के साथ एट लगा हुआ है, लुक एट, तो लुक एट माने होता है देखना। जैसे मैं आपसे कहता हूँ भाई मेरी तरफ देखो, तो मैं आपसे कहूँगा लुक एट मी। उसकी तरफ देखो, मैं कहूँगा लुक एट हिम। लड़की है तो मैं कहूँगा लुक एट हर। ओके, यहाँ देखो लुक एट हियर, वहाँ देखो लुक एट देयर। राम की तरफ देखो लुक एट राम। ओके, बोर्ड की तरफ देखो लुक एट बोर्ड। तो जिसकी तरफ भी देखना है, यदि लुक के साथ एट लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है देखना। और यदि कभी प्रपोजिशन में आपके लिए भरने के लिए आ जाए तो मैं बता देता हूँ लुक के साथ जो एट का यूज है हमारी प्रपोजिशन में, ये हमारा फिक्स प्रपोजिशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लुक आफ्टर। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर माने होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना या ध्यान रखना। अब इंग्लिश स्पोकन में इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ लुक आफ्टर माई बाइक, लुक आफ्टर माई बाइक। इसका मतलब होता है कि मेरी बाइक का ध्यान रखना। आप मार्केट गए, अपनी बाइक कहीं खड़ी कर दी और दुकानदार से एक मैं अभी आता हूँ 5 मिनट में और मेरी बाइक का ध्यान रखना आप, तो मैं कहूँगा लुक आफ्टर माई बाइक। ठीक है। अब जैसे मैं स्कूल गया, मैं टीचर से कह गया सर मेरे बच्चे का ध्यान रखना, तो मैं कहूँगा लुक आफ्टर माई सन, लुक आफ्टर माई सन। तो लुक आफ्टर का मीन्स होता है देखभाल करना, ध्यान रखना। ठीक है। तो आप जो भी वर्ड लगाना चाहो आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लुक फॉर। अब लुक फॉर माने क्या होता है, लुक फॉर माने होता है ढूंढना। लुक फॉर माने ढूंढना होता है। ठीक है। अब फाइंड की तरह मैंने ये वर्ड रिप्लेस किया फाइंड। ठीक है। अब बहुत सारे कहते हैं आई एम फाइंडिंग अ जॉब, तो फाइंड की जगह आपको लुक फॉर का यूज करना है। अब इंग्लिश में जो हमारा फाइंड है ना, इसका अलग तरीके से यूज होता है। मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपसे कहता हूँ हाउ डू यू फाइंड, हाउ डू यू फाइंड, हाउ डू यू फाइंड माई। इसका मतलब होता है लगना। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मैं मार्केट गया और मार्केट जाके मैंने शर्ट खरीदी, तो मैंने कहा भाई आपको मेरी शर्ट कैसे लगी। मैं घर लेके आया, मेरे भाई से पूछा आपको मेरी शर्ट कैसी लगी, तो मैं कहूँगा हाउ डू यू फाइंड माई शर्ट। मैं नई बाइक ली, मैंने अपने दोस्त से पूछा आपको मेरी बाइक कैसी लगी, तो हाउ डू यू फाइंड माई बाइक। अब देखिए कैसी लगी, कैसी लगती है और कैसी लगी। कोई भी किसी भी तरीके का आप सेंटेंस बोलें, किसी भी टेंस के अंदर बोलें ना, तो यही हमारा स्ट्रक्चर यूज होगा। आपको मेरी बाइक कैसी लगी, हाउ डू यू फाइंड माई बाइक। आपको मेरी बाइक कैसी लग रही है, तो भी हमारा ये स्ट्रक्चर यूज होगा, हाउ डू यू फाइंड माई बाइक। आपको मेरी बाइक कैसी लगती है, हाउ डू यू फाइंड माई बाइक। तो आप टेंस का कोई भी चेंज करें, लेकिन स्ट्रक्चर यही रहेगा हमारा। मैंने कहा आपको, मैं किसी को अपने घर लेके आया, मैंने उसको अपना घर दिखाया, मैंने कहा आपको मेरा घर कैसा लगा, तो मैं कहूँगा हाउ डू यू फाइंड माई होम, हाउ डू यू फाइंड माई होम। ओके। आपको मेरा स्कूल कैसा लगा, हाउ डू यू फाइंड माई स्कूल। अब आंसर देने के लिए आप कह सकते हो अच्छा लगा, अच्छा है, तो मैं कहूँगा इट इज़ फैंटास्टिक, इट इज़ फैंटास्टिक। ठीक ठाक है, तो मैं कहूँगा इट इज़ सो सो। ओके। मैंने कहा झक्कास है, झक्कास, तो मैं कहूँगा इट इज़ ऑसम। हम स्प्लेंडेड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, इट इज़ स्प्लेंडेड।
बुरा है तो आपको सीधा तो नहीं कहना बुरा मान जाएगा वो बुरा है, तो आप कह सकते हो इट इज़ नॉट बैड, बुरा नहीं है, इट इज़ नॉट बैड। ओके, किसी भी वर्ड का आप यूज कर सकते हो। लेकिन हम चल रहे थे लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, जैसे मैंने कहा आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, ये कॉन्टिन्यूअस हमारा टेंस है। तो मैंने कहा मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। तो जो भी चीज़ ढूंढ रहे हो वो यहाँ पे आ जाएगा। मैं पेन ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ पेन। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें, तो आई एम लुकिंग फॉर यू। मैं अपने पापा को ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई फादर, आई एम लुकिंग फॉर माई फादर। तो लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, ठीक है। तो मैंने कहा तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है बेसब्री से इंतजार करना, बेसब्री से इंतजार करना। लुक फॉरवर्ड टू, बेसब्री से इंतजार करना। अब मैंने कहा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, और जिस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मेरा बर्थडे आने वाला है, ठीक है, तो मैंने कहा मुझे अपने बर्थडे का बेसब्री से इंतजार है, तो मैं कहूँगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई बर्थडे। मुझे छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार है, तो छुट्टियाँ मतलब हॉलीडेज, तो मैं कहूँगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हॉलीडेज। ओके, मेरे भाई की शादी आने वाली है, तो मैंने कहा मुझे अपने भाई की शादी का बेसब्री से इंतजार है, तो मैं कहूँगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई ब्रदर्स वेडिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई ब्रदर्स वेडिंग। मुझे अपनी सिस्टर की शादी का बेसब्री से इंतजार है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई सिस्टर्स वेडिंग। ओके, किसी भी चीज़ का जैसे आप 10th बोर्ड का रिजल्ट आएगा कुछ समय के बाद, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो वो यही सोचते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो मैंने कहा मुझे रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिजल्ट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिजल्ट। तो एक बार इस लुक से जो भी हमारी फ्रेजल वर्ब बनती है, एक बार इनको आप लिख लें। मैं बता देता हूँ। अभी हमारी क्लास आगे कंटिन्यू रहेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखें और एक एक वर्ड को आप बड़े ध्यान से आप लिखें, और लिखने के बाद इनको यूज़ करें। देखो फ्रेजल वर्ब क्या है, यूज़ करने से आपको लर्न होगी। जितना आप इसका यूज़ करोगे डेली लाइफ में, उतना ही ये आपकी इंग्लिश है उसको एनहेंस करेगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा है लुक। लुक माने होता है दिखना, ना कि देखना। मैंने कहा तुम अच्छे दिखते हो, तो मैंने लिखा यू लुक गुड। अब देखना कब होता है, जब लुक के साथ एट लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है देखना। मेरी तरफ देखो, मैं कहूँगा लुक एट मी, लुक एट मी, ठीक है। अब मैंने कहा उसकी तरफ देखो, लुक एट हिम। लड़की है तो लुक एट हर। यहाँ देखो लुक एट एयर, वहाँ देखो लुक एट देयर। बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट द बोर्ड। ओके, नेक्स्ट मैंने कराया था लुक आफ्टर। लुक आफ्टर माने होता है देखभाल करना है, ध्यान रखना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैं अपनी बाइक मार्केट में खड़ी कर गए, ठीक है, तो मैंने दुकानदार से कहा मेरी बाइक का ध्यान रखना, तो लुक आफ्टर माई बाइक, ठीक है। स्कूल गया, मैं टीचर से कह गया मेरे बच्चे का ध्यान रखना सर, तो लुक आफ्टर माई सन। ओके, नेक्स्ट मैंने बताया था लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब ढूंढना। फाइंड की जगह पे मैंने रिप्लेस किया। फाइंड इंग्लिश में अलग तरीके से यूज होता है। हाउ डू यू फाइंड माई, आपको ये चीज़ कैसी लगी, कैसी लगती है, कैसी लग रही है। जैसे मैंने कहा आपको मेरी शर्ट कैसी लगी, हाउ डू यू फाइंड माई शर्ट। आपको कार कैसी लगी मेरी, हाउ डू यू फाइंड माई कार। ओके, अब लुक फॉर का मतलब ढूंढना होता है। जैसे मैंने कहा मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें, आई एम लुकिंग फॉर यू, आई एम लुकिंग फॉर यू। नेक्स्ट मैंने बताया था लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है बेसब्री से इंतजार करना। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया, मुझे छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार है, तो मैं कहूँगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हॉलीडेज। तो ये मैंने एक बार रिवीजन करा दिया आपके लिए, ठीक है। और ये इसका आप आंसर दे सकते हो। इनका कैसी लगी, अच्छी लग रही है, आप बोल सकते हो इट इज़ फैंटास्टिक। ठीक ठाक लग रही है तो आप कह सकते हो इट इज़ सो सो। झक्कास लग रही है, इट इज़ ऑसम। वही आप अच्छी लग रही है, इट इज़ स्प्लेंडेड। बुरी नहीं है तो आप कह सकते हो इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ नॉट बैड। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब की। तो नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो हम लेते हैं आस्क। तो सबसे पहले मैंने होता है आस्क। अब बहुत सारे आस्क का मतलब होता है पूछना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आस्क के बाद टू लगा देते हैं। पापा से पूछो आस्क टू फादर, नहीं, आस्क के बाद टू नहीं लगेगा। आस्क का मतलब होता है पूछना। आस्क का मतलब होता है, मीन्स होता है पूछना। जैसे मैंने कहा मुझसे पूछो,
तो मैं कहूँगा आस्क मी। पापा से पूछो, मैं कहूँगा आस्क फादर। ठीक है, आस्क फादर। तो आस्क का मतलब पूछना। ठीक है, सर से पूछो आस्क सर, क्या बनेगा आस्क सर। उससे पूछो आस्क हिम। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। आस्क फॉर का मतलब क्या होता है मांगना। जैसे मैंने कहा मदद मांगो, आस्क फॉर हेल्प। मोबाइल मांगो, मोबाइल, तो आस्क फॉर मोबाइल। आस्क फॉर मोबाइल। जैसे मैं मोबाइल मांग रहा हूँ, मैं आई एम आस्किंग फॉर मोबाइल। आई एम आस्किंग फॉर मोबाइल। तो कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ को मांगना होता है आस्क फॉर। नेक्स्ट हमारा होता है आस्क टू। आस्क टू का मीन्स होता है कहना। आस्क के बाद यदि टू लगा हुआ है तो इसका मीन्स कहना होता है। जैसे मैंने कहा मम्मी से कह दो चाय बना दे, तो आस्क मदर टू प्रिपेयर टी। आस्क मदर टू प्रिपेयर टी। मम्मी से कह दो कि कपड़े धो दे, तो आस्क मदर टू वॉश क्लॉथ। ठीक है, जैसे बच्चों से कहते हैं कि पापा से कह दो फीस जमा करा दे, तो आस्क फादर टू सबमिट फीस। आस्क फादर टू सबमिट फीस। तो जिससे कहना वो यहाँ पर आएगा, और जिस काम की कहना वो यहाँ पे आएगा वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा उससे कह दो चला जाए, तो मैं कहूँगा आस्क हिम टू लीव। क्या कहूँगा, उससे कह दो चला जाए, तो आस्क हिम टू लीव। आस्क हिम टू लीव का मतलब है उससे कह दो चला जाए। जिससे कहना है वो यहाँ पर आएगा, और जिस काम की कहना है वो यहाँ पे आएगा। वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगाना है। मम्मी से कह दो खाना बना दे, तो आस्क मदर टू प्रिपेयर फूड। आस्क मदर टू प्रिपेयर फूड। ओके, तो ये हमारी आस्क की हमारी हो गई। नेक्स्ट हम लेते हैं टेक। नेक्स्ट हम टेक की बात करते हैं। अब देखिए टेक। टेक की हम बात करें तो टेक माने होता है लेना। यदि हम टेक की बात करें तो टेक मीन्स लेना होता है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब की बात करें, टेक से जो हमारी फ्रेजल वर्ब बनती हैं, टेक के साथ हम आउट लगा देते हैं, टेक आउट। टेक आउट माने होता है निकालना। जब कोई चीज़ हम अंदर से निकालते हैं, टेक आउट। जैसे मेरे पॉकेट में मोबाइल है, तो मैंने कहा अपना मोबाइल निकालो, तो मैं कहूँगा टेक आउट योर मोबाइल। टेक आउट योर मोबाइल। टेक आउट योर मोबाइल। टेक आउट योर मोबाइल का मीन्स होता है अपना मोबाइल निकालो। जैसे मैं क्लास में गया, मैंने बच्चों से कहा ठीक है अपनी नोटबुक निकालो, तो बैग के अंदर होती है नोटबुक, तो मैं कहूँगा टेक आउट योर नोटबुक। अपना हैंकी निकालो, हैंकी, तो टेक आउट योर हैंकी। टेक आउट योर हैंकी। ठीक है, 5 रुपये निकालो, 5 रुपये, तो टेक आउट 5 रुपीज़। टेक आउट 5 रुपीज़। तो टेक आउट माने क्या होता है निकालना। ठीक है, जैसे किसी के बैग में पानी की बोतल है, तो मैंने अपनी पानी बोतल निकालो, तो टेक आउट योर वाटर बोतल। जब कोई चीज़ अंदर है, अंदर से उसे निकालते हैं, तो हमारा वर्ड यूज होता है टेक आउट। टेक आउट। नेक्स्ट होता है टेक ऑफ। काफ़ी आपने सुना होगा टेक ऑफ। टेक ऑफ मान होता है उतारना। जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है, ठीक है, तो मैंने कहा अपनी शर्ट उतारो, तो टेक आउट योर शर्ट। क्या बनेगा, टेक आउट योर शर्ट। अपनी टी शर्ट उतारो, टी शर्ट, तो मैं कहूँगा टेक आउट योर शूज, टी शर्ट। शूज उतारो, अपने शूज उतारना होता है, तो सॉरी टेक ऑफ उतारना होता है। अपने शूज उतारो, तो टेक ऑफ योर शूज। टेक आउट निकालना होता है, ठीक है, तो उतारने के लिए टेक ऑफ आएगा। ठीक है, तो कभी कभार हम यूज निकालने, हिंदी में निकालना बोल देते हैं, पर लेकिन आपको समझना है निकालना कोई चीज़ अंदर से निकाल लें तो टेक आउट, और टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। ठीक है, जैसे अब मैंने कहा अपने शूज उतारो, तो मैं कहूँगा टेक ऑफ योर शूज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेक टू। टेक टू। टेक टू माने ले जाना। टेक टू माने ले जाना। जैसे मैंने कहा
हिम टू हॉस्पिटल। मैंने कहा उसे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं कहूँगा टेक हिम टू हॉस्पिटल। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा उसे स्कूल ले जाओ, तो मैं कहूँगा टेक हिम टू स्कूल। ठीक है। उसे पागल खाने ले जाओ, तो पागल खाने को बोलते हैं मेंटल असाइलम, ASYLUM, ASYLUM, असाइलम, मेंटल असाइलम। मेंटल असाइलम माने होता है पागल खाना। मैंने उसे पागल खाने ले जाओ। कोई आपसे अभद्र भाषा से अगर गाली गलौज कर रहा है, किन वर्डों का यूज़ कर रहा है, तो मैंने कहा ये से पागल खाने ले जाओ, तो मैंने कहूँगा टेक हिम टू मेंटल असाइलम। ओके। तो जिसको ले जाना है वो यहाँ पे आएगा, और जहाँ ले जाना है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है। उसे बाज़ार ले जाओ, तो टेक हिम टू मार्केट। उसे गांव ले जाओ, टेक हिम टू विलेज, टेक हिम टू विलेज। अच्छा, उसे ऑफिस ले जाओ, ऑफिस, तो टेक हिम टू ऑफिस, टेक हिम टू ऑफिस। तो दोबारा देख लीजिए, टेक माने लेना होता है, इसका तो आप जानते ही हो। टेक आउट माने होता है निकालना, जब कोई चीज़ अंदर से हम बाहर निकालते हैं। ठीक है। जैसे मोबाइल मेरे जेब में है, पॉकेट में है, तो मैंने कहा अपना मोबाइल निकाली, तो मैं कहूँगा टेक आउट योर मोबाइल। ओके। जैसे बैग में आपने पानी बोतल रख रखी है, तो मैंने कहा अपनी वाटर बोतल निकालो, तो टेक आउट योर वाटर बोतल। ठीक है। अपनी नोटबुक निकालो, टेक आउट योर नोटबुक। टेक ऑफ उतारना, जैसे शर्ट पहन रखी है मैंने कहा अपनी शर्ट उतारो, तो टेक ऑफ योर शर्ट। जूते पहन रखे मैंने, शूज़ है, तो मैं कहूँ टेक ऑफ योर शूज़। टेक टू ले जाना होता है, जैसे मैंने कहा उसे स्कूल ले जाओ, तो टेक हिम टू स्कूल। तो एक बार इनको आप लिख लें नोटबुक में। ठीक है। 1 मिनट के लिए जो भी लिखा हुआ है इस पर आप लिख लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेट। गेट का सभी को, गेट का मतलब पाना होता है। एक गेट का मतलब पहुंचना भी होता है, पहुंचना। पर लेकिन ये पहुंचना कब अर्थ देता है? जैसे मैं भरतपुर जा रहा हूँ। ठीक है। आप घर से कॉल आया, आप कहाँ पे हो? मैंने कहा रास्ते में हूँ। अच्छा, तो भरतपुर आप कब तक पहुँच जाओगे? तो मैंने कहा 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा मैं। तो मैं कहूँगा आई विल गेट देयर इन 5 मिनट्स, आई विल गेट देयर इन 5 मिनट्स। इसका मीन्स होता है कि मैं 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। आई विल गेट देयर इन 5 मिनट्स। आई विल गेट देयर इन 5 मिनट्स, इसका मतलब मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पहुंचने का अर्थ दे देता है कभी कभार गेट। ठीक है। एक आपने सुना होगा गेट ऑफ। गेट ऑफ मान होता है उतरना, गेट ऑफ। जैसे मैंने कहा मेरी बाइक से उतरो, तो गेट ऑफ माई बाइक, गेट ऑफ माई बाइक, गेट ऑफ माई बाइक। कार से उतरो मेरी से, मैं कहूँगा गेट ऑफ माई कार, गेट ऑफ माई कार। ठीक है। ट्रेन से उतरो, ट्रेन से, तो गेट ऑफ द ट्रेन। ओके। तो उतरने के सेंस में आप गेट ऑफ का यूज़ कर दो। चढ़ना, चढ़ना है, तो चढ़ने के लिए हमारे पास 2 फ्रेजल वर्ब आते हैं, एक गेट ऑन आता है, एक गेट इन आता है। ध्यान से समझना, इन दोनों का मतलब चढ़ना होता है, दोनों का मतलब चढ़ना होता है। अब देखिए, किसी ऐसे वाहन में चढ़ रहे हैं जिसमें आप मूव नहीं कर सकते हो, आप चल फिर नहीं सकते हो, उसके लिए गेट इन आता है। और जब किसी ऐसे वाहन में चढ़ रहे हैं जिसमें आप चल फिर सकते हो, उसके लिए गेट ऑन आता है। जैसे बस में चढ़ जाओ, तो मैं कहूँगा गेट ऑन द बस। क्या कहूँगा? गेट ऑन द बस। ये कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, गेट ऑन द बस। बस में चढ़ जाओ, क्योंकि बस में चढ़ोगे तो बस में क्या आप मूव कर सकते हो। अब मैंने कार में चढ़ जाओ, तो कार में चढ़ोगे तो मूव नहीं कर सकते, आप चल फिर नहीं सकते, तो मैं कहूँगा गेट इन द कार, गेट इन द कार। गेट इन द कार। तो गेट ऑन का मतलब भी चढ़ना होता है, गेट इन इसका मतलब भी चढ़ना होता है। लेकिन गेट इन हमारा जब आता है जब हम जिस वाहन में चढ़ रहे हैं और उसमें चल फिर नहीं सकते हैं, गेट इन आएगा। और जिसमें चढ़ रहे हैं उसमें हम चल फिर सकते हैं, उसके लिए गेट ऑन आएगा। ओके। जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन में चढ़ जाओ तो गेट ऑन द एरोप्लेन, गेट ऑन द एरोप्लेन।
ठीक है। तो आपको इन फ्रेजल वर्ब को लिख लेना है और आपको यूज करना है। ये मेरी आज की क्लास है। और देखो फ्रेजल वर्ब जब तक आप लिखोगे नहीं इनको और यूज नहीं करोगे ये आपको लर्न नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो जितनी भी मैंने फ्रेजल वर्ब आपको इस क्लास में कराई हैं वो स्पोकन से रिलेटेड है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा हो सके इनको आप यूज करें। ओके, तो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।